Hello guys, my name is Amit and welcome back to another case study with me, the Mahakumbh wife murder case. अशोक वाल्मीकि और मीनाक्षी जो कि 25 साल से शादीशुदा थे, उनके 3 बच्चे थे। अशोक और उसकी फैमिली दिल्ली के त्रिलोकपुरी एरिया में रहने वाले थे और अशोक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। वहीं मीनाक्षी एक हाउस मेकर थी। अशोक की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। अशोक और मीनाक्षी में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। हालांकि पति पत्नी में झगड़े कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये झगड़े काफी गंभीर हो जाया करते थे, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण था कि मीनाक्षी को अशोक पर विश्वास नहीं था और उसको लगता था कि अशोक का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और दूसरी औरत के साथ उसके संबंध है। जब भी इस मामले में उनके आपस में झगड़े होते थे तो अशोक अक्सर दूसरे आर्ग्यूमेंट करके इस आर्ग्यूमेंट को खत्म कर देता था, जिससे लोग उसको ऐसा समझे कि वो इनोसेंट है। लेकिन ये काउंटलेस झगड़े लगातार उनके साथ होते रहते थे। महाकुंभ का समय आया तो अशोक ने मीनाक्षी को बताया कि उसे त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ लेकर जाएगा। मीनाक्षी यह सुनकर काफी खुश हुई। 17 फरवरी 2025 अशोक और मीनाक्षी अब दिल्ली से प्रयागराज के लिए रवाना होते हैं और जिस दिन वो पहुंचते हैं उसी दिन संगम में स्नान करते हैं। स्नान उस समय पर महाकुंभ अपनी पीक पर था, इसलिए होटल और जो स्टे की जगह थी वो काफी मुश्किल से मिल पा रही। तो लोकल के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर को लॉज की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जहां पर ना वो आईडी लेते थे और ना कोई इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से लेते थे। वो सीधा अपना रूम रेंट पर दे देते थे 24 घंटों के लिए एक नॉमिनल फीस पर। उसी तरीके से ये झूसी एरिया में अशोक और मीनाक्षी को एक घर मिल जाता है, जहां पर ना वो अपनी कोई आईडी मांगी जाती है और ना ही उनसे कोई मोबाइल नंबर वगैरह मांगा जाता है और वो वहीं पर स्टे करते हैं। अब आता है अगला दिन 18 फरवरी 2025। अशोक अर्ली मॉर्निंग लॉज से निकलकर चला जाता है, लेकिन मीनाक्षी नहीं निकलती। अब लॉज वाला जब उनके रूम में जाता है उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि लॉज खाली करने का समय हो गया है, तो जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सामने मीनाक्षी की लाश पड़ी होती है। वो उसको देख के घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मीनाक्षी की जो हत्या की गई वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से की गई, लेकिन वो शार्प ऑब्जेक्ट उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। अब जब इंफॉर्मेशन लॉज वाले से ली गई, जिसने रूम को रेंट पर दिया था, उसने बताया कि उसके पास किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और चूंकि उसने कोई भी इंफॉर्मेशन अशोक से ली ही नहीं थी, ना कोई आईडी प्रूफ लिया था, ना मोबाइल नंबर लिया था, इसलिए वो बताने में भी सक्षम नहीं। इस तरीके के हालात देखते हुए पुलिस ने इस बात को तो समझ लिया था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स गेम होने वाला है, कॉम्प्लेक्स केस होने वाला है। पुलिस अब इस बात को समझ चुकी थी कि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड केस होने वाला है, क्योंकि उसके पास ना कोई इंफॉर्मेशन थी, ना कोई लीड थी और किसी प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पा रही। और साथ ही वो शार्प वेपन जिससे मीनाक्षी का कत्ल हुआ था, वो शार्प वेपन भी उसके पास नहीं। इधर कुंभ का भी प्रेशर, बहुत सारी भीड़ आई हुई थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मीनाक्षी की फोटो न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दी जाए, जिससे उसके परिवारजन में कोई ना कोई उसको पहचानेगा और वहां पर हमसे कांटेक्ट करने आए। और इसके बाद इधर अशोक ने जब वो प्रयागराज से वो निकल रहा था तो उसने अपने बड़े बेटे आशीष को भी फोन किया। आशीष को बताया कि उसकी माँ कहीं मिसिंग हो गई है, खो गई है और वो मिल नहीं रही है। जिसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जब परिवार के पास पहुंचती है तो परिवार काफी शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही दोनों लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की थी और फोटो पोस्ट करने के बाद वो काफी खुश लग रहे थे, लेकिन इस चीज को मानना काफी कठिन हो रहा था उनके। और यही हुआ भी। अश्विन इस बात जो उनकी बेटा था, अश्विन इस बात से कन्विंस नहीं हो रहा था और 21 फरवरी 2025 को वो अपने मामा और आदर्श अपने भाई के साथ प्रयागराज पहुंचता है। प्रयागराज पहुंचने के बाद जहां पर प्रयागराज में एक व्यवस्था थी कि जो कहीं मिसिंग हो जाता है तो मिसिंग सेंटर बने होते हैं, तो मिसिंग सेंटर पे पहुंचता है। वहां पर वो मीनाक्षी की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वहां पर कोई सफलता नहीं मिलती। जब वहां पर उसको कोई सफलता नहीं मिलती, वो सक्सेस नहीं पाता है वहां पर, तो उसके बाद वो सीधा पुलिस को अप्रोच करता है और वहां पर मीनाक्षी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। पुलिस वालों को फोटो दिखाता है और जैसे ही वो पुलिस वाले फोटो देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये वही लेडी थी जिसकी लाश हमें लॉज के अंदर मिली। उन्होंने अश्विन को बताया कि उसकी मां का मर्डर हो चुका है और जो केस अभी तक पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही थी, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि अश्विन अब
एक कनेक्शन के तौर पर पुलिस को मिला था। अश्विन और बाकी परिवार वालों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मीनाक्षी महाकुंभ में अपने पति अशोक के साथ आई थी और अब अशोक एक प्राइम सस्पेक्ट बन गया था पुलिस के लिए, क्योंकि मीनाक्षी मर्डर के बाद उसका कोई अता पता नहीं था। मीनाक्षी के परिवार वालों ने पुलिस को अशोक और उसके झगड़े और उसके साथ ही उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया। तब सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, क्योंकि अशोक अभी भी फरार था और मीनाक्षी के मर्डर के बाद अशोक का कोई अता पता नहीं था। अब चूंकि पुलिस के पास कोई लीड नहीं था, लेकिन ये लड़का जो वहां पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है, तो अब अश्विन से अशोक को वो कॉल करवाते हैं। अश्विन अशोक को कॉल करता है और मिलने की बात करता है कि मुझे आपसे मिलना है। अशोक इस बात से एग्री कर जाता है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पुलिस के पास ये पहुंच चुका है। अश्विन जैसे ही उसको कॉल करता है और वो एग्री हो जाता है और मिलने के लिए आ जाता है, तो पुलिस सीधा उसको अरेस्ट कर लेती है। अब अशोक को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ शुरू करती है कि आप उस दिन कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, आपकी वाइफ का मर्डर हो गया और आप खोए हुए। तो अशोक कहता है कि मैं उस दिन मीनाक्षी के साथ था ही नहीं। यानी वो कहीं न कहीं अथॉरिटी को मिसलीड करना चाहता है। जब इस मिसलीड करने की कोशिश करी, तो पुलिस, अब चूँकि वो जानता था कि जिस लॉज में वो रुका हुआ वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन वो ये बात भूल गया कि स्ट्रीट में सीसीटीवी कैमरा होता है, और लकीली एक ऐसी बात हुई कि एक स्ट्रीट कैमरे ने उन दोनों लोगों को कैप्चर कर लिया। अब पुलिस को पास सबूत भी आ गए और इन स्टेटमेंट भी लगातार, जो अशोक लगातार स्टेटमेंट बदल रहा था, उस चीज़ को भी वो पकड़ ली। अब अशोक से थोड़ी सख्ती से पेश आई है। सख्ती से पेश आने के बाद अशोक ने फिर सच बोलना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि वह मीनाक्षी से नफरत करता था और महाकुंभ के शुरू होने से 3 महीने पहले से ही प्लान बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल मीनाक्षी का अशोक के ऊपर शक बिल्कुल सही था। वह सच में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की एक लेडी के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और यह चीज मीनाक्षी को जब पता लगी तो उसने अशोक के बीच में काफी झगड़े हुए। अशोक उस दूसरी औरत से शादी करना चाहता था। मीनाक्षी कभी भी ऐसा नहीं होने देने वाली थी, इसलिए अशोक ने मीनाक्षी को रास्ते से हटाने के लिए यह प्लान बनाया। लेकिन वो यह चीज़ डायरेक्टली नहीं कर सकता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके परिवार वालों को और बाकी को एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के सामने रखा जाए जिससे उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई शक ना जाए। अशोक महाकुंभ को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके प्लान के हिसाब से इतने करोड़ों लोग महाकुंभ को विजिट करने आ रहे हैं, उसका प्लान वहीं के वहीं दब के रह जाएगा और कहीं कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। इसी वजह से वो मीनाक्षी को दर्शन करने के बहाने महाकुंभ को लेकर जाता है और ऐसी जगह पे स्टे करता है जहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, कहीं कोई आईडी नहीं उसको देनी होती है और कोई इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देनी है। इसी वजह से ये केस और भी उलझता चला जाता है और वो लोगों के बीच में एक इनोसेंट आदमी की तरह पर रहता है। इसी वजह से उसने सोशल मीडिया पर अपने और अपनी वाइफ के फोटो भी अपलोड किए, जिससे वो एक इनोसेंट पर्सन दिखे। अशोक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से उस रात भी मीनाक्षी और अशोक का आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद अशोक ने मीनाक्षी का कत्ल किया और जो वेपन था जिससे उसको मारा था और कपड़े, वो उसने महाकुंभ के किसी डस्टबिन में डाल दिए, जिससे ये चीजें उसको कहीं किसी और पर्सन को ना मिले। एक तरफ वो महाकुंभ के दर्शन करने के लिए मीनाक्षी की केयर का ढोंग कर रहा था और दूसरी तरफ वो इतने महीनों से स्टेप बाय स्टेप अपनी बीवी को मारने का प्लान बना रहा था कि अगर मीनाक्षी के बच्चों को अशोक पर शक नहीं होता या अगर वो खुद मीनाक्षी को ढूंढने नहीं आते, तब अशोक का प्लान शायद सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन पुलिस के सामने पूरा सच आ गया और अशोक फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है कि तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।